Hey, hello everyone, welcome back to the channel. So we have here another shorting technique which is known as the merge short. So merge short is an efficient shorting technique other than we have learned earlier like bubble short, selection short, insertion short and सबसे efficient है ये, and it is also known as the advanced shorting technique. So we will see everything about merge short in detail. So first we'll see the definition and then we'll see the steps, what step it requires, then we'll see the example ना हाउ कैसे कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है मर्ज सॉर्ट। फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ड्राई एंड रन करेंगे प्रैक्टिकली, एंड देन उसके बाद हम अपने लॉजिक को बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद अपने कोड को लिखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन सेज कि मर्ज शॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टिंग एल्गोरिथम, मतलब कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करता है। नाउ व्हाट इज द डिवाइड एंड कॉन्कर? डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब हुआ, सपोज अगर मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम है तो उस बड़ी प्रॉब्लम को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन छोटे छोटे पार्ट्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि कॉन्कर कर रहा हूँ। दैट इज नोन एज द डिवाइड एंड कॉन्कर। It is also known as the advanced sorting technique that recursively splits an array into smaller sub-arrays. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिकर्सिवली। अब अगर रिकर्सिव टॉपिक आपका क्लियर नहीं है देन यू विल फाइंड कि मर्ज सॉर्ट क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, देख समझने में दिक्कत आएगी, आपको लगेगा कैसे वर्क कर रहा है ये, कैसे सब कुछ वर्क कर गया। तो आई सजेस्ट की ना कि आप सबसे पहले रिकर्सिव टॉपिक क्लियर कर लो, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सारी चीजें इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट it is a good point, it is a bonus point if you learn recursive first and then come with the merge sort and it will be very easy for you. ठीक, okay, now what is saying कि that recursively splits an array into smaller sub array, एक array को split कर रहे हैं into the smaller sub array। कब तक split करेंगे? until each sub array contain one element, तब तक उसे स्प्लिट करेंगे जब तक हमारे पास हर सब एरे में एक सिंगल एलिमेंट ना आ जाए। नाउ आई नो डेफिनेशन चीजें ज्यादा क्लियर नहीं करेंगी, फिर भी इट वाज द प्रोसेस, सो आई हैव रेड दैट, no problem। first we'll see the steps and then we'll see the example, two different example, and then हम कोड को लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या कहता है कि सबसे पहले ये डिवाइड करेगा, एज वी सीन इट अप्रोचेस द डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, राइट। सो सबसे पहले ये डिवाइड करेगा मतलब कि स्प्लिट करेगा एरे को दो हाफ्स में, ठीक। देन कॉन्कर करेगा, कॉन्कर का मतलब कि रिकर्सिवली शॉर्ट करेगा, हर हाफ को रिकर्सिवली से शॉर्ट कर देगा। देन फाइनली हमारे पास टू सॉर्टेड सब एरे मिलेंगे, उन टू सॉर्टेड सब एरेस को हमें मर्ज करना रहेगा, यानी कि कंबाइन करेंगे हम सिंपली, यानी कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को हम कंबाइन करेंगे, सिंपल। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। So you will find कि time complexity is much better than we have learned earlier shorting techniques like selection sort, insertion sort and bubble sort। इन सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है विच इज n log n, ठीक। यानी कि बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज सारे केसेस में n log n देखने को मिल रही है। प्रीवियसली हमें n स्क्वायर देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे ये एफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एफिशिएंट शॉर्टिंग टेक्निक अदर देन बबल सिलेक्शन एंड इंसर्शन। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n देखने को मिल रही है विच इज लार्जर, है ना, क्वाइट हाई। क्यों? क्योंकि हम जब मर्जिंग कर रहे होंगे तो हमें एक स्पेस की, ऑक्सिलरी स्पेस की जरूरत पड़ रही होगी, हम टेम्पररी एरे में अपने सब एरे को स्टोर करा रहे होंगे, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है। बट दिस डज नॉट मैटर मोर, एंड क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी मिल रही है, कम टाइम में हमारी सारी चीजें हो जा रही है, तो इट मेक्स एफिशिएंट टू दिस शॉर्टिंग टेक्निक, राइट। ओके, नाउ विल सी द एग्जांपल कि कैसे एक्चुअली में ये शॉर्टिंग वर्क करती है। तो सबसे पहले ये शॉर्टिंग वर्क करने के लिए एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है कि ये शॉर्टिंग टेक्निक जो है ये रिकर्सिवली स्प्लिट कर रहा है एरे को इनटू द स्मॉलर सब एरे, और कब तक स्प्लिट कर रहा है? जब तक कि हर सब एरे में एक सिंगल एलिमेंट ना बचे। मतलब कि हमारे पास ये एरे मिली हुई है, ठीक। अब इस एरे को हमें अगर शॉर्ट करना है तो हमें मर्ज शॉर्टिंग से हमें अगर इसे शॉर्ट करना, मर्ज शॉर्ट टेक्निक से, तो हम क्या करेंगे, इस एरे को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इनिशियली हमारे पास कौन सा एरे है? 6, 5, 12, 10, 9, 1 अनशॉर्टेड एरे है। अब इसे हमें शॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मर्ज शॉर्टिंग। सो हमने क्या किया, मर्ज शॉर्टिंग क्या कहता है कि आप इसे डिवाइड करो, दो पार्ट में आप इसे डिवाइड करो। तो हम इसे क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक होगा जाएगा हमारा लेफ्ट सब ट्री, एक हो जाएगा हमारा राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में हमारा आ जाएगा 6, 5, 12, राइट सब ट्री में हमारा जाएगा 10, 9, 1, ठीक। अब हम लेफ्ट सब ट्री पे फर्दर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, फर्दर इसे हम
स्प्लिट करते जाएंगे। कब तक स्प्लिट करेंगे? जब तक कि हमें सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए हर एक सब एरे में। जैसे कि यहाँ पे 6 6 5 12 को हम फर्दर स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या मिला? 6 मिला, एंड अदर क्या मिला? 5 12 मिला। अब 6 को फिर से हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो एज इट इज इसको नेक्स्ट लेवल पे हम लेके चले गए, एंड देन उसके बाद 5 एंड 12 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो 5 इधर आ जाएगा, 12 इधर जाएगा, मतलब एक सब एरे ये बन गया, एक सब एरे ये बन गया, और एक सब एरे ये बन गया फॉर लेफ्ट सब ट्री। नाउ सेम वे में अगर राइट सब ट्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 10 9 1 है, तो 10 9 को 1 को हम फिर से स्प्लिट करेंगे। मतलब क्या बोला? जब तक उसे स्प्लिट करो उस एरे को रिकर्सिवली तब तक स्प्लिट करेगा जब तक कि सिंगल एलिमेंट ना बन जाए हर एक सब एरे में। तो यहाँ पे 10 क्या है? एक सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक सिंगल एक क्या हो गया? सब एरे हो गया। फिर 9 1 को हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो 9 एंड 1 भी क्या हो गया? ये सिंगल एलिमेंट हो गया। ठीक है, सिंगल एलिमेंट इन अ सब एरे। ठीक, ये हो गया। नाउ अब ये स्प्लिट करने के बाद कह रहा है कि आप मर्ज करो, कॉन्कर करो। आप क्या करो? डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद कॉन्कर करके इसे रिकर्सिवली शॉर्ट करेगा। after the splitting each sub array, then repeatedly merge the sub array into the sorted order। हमें sorted order में इसे merge करना है। अभी merge कैसे हो रही है? सिंपली जिस वे में रिकर्सिवली जिस वे में स्प्लिट हुआ था उसी में हमें इसे मर्ज भी करना है। तो 6 यहाँ पे पहले 6 एज इट इज हम रख देंगे। पहले 5 एंड 12 यहाँ पे एंडिंग में मैच हुई थी ना, तो 5 एंड 12 को क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। इस तरीके से मर्ज करेंगे कि 5 शुड बी लेस देन 12, यानी कि जो स्मॉलर एलिमेंट है वो पहले होना चाहिए। शॉर्टेड ऑर्डर में हम इसे मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे 5 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 5 और 12 को फिर से हम यहाँ पे मर्ज करेंगे। अब 6 5 12 में हम देखेंगे 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 5 पहले आना चाहिए, 6 बाद में आना चाहिए, तो 5 6 एंड 12 इस तरीके से हमारा एरे मर्ज हो गया, शॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज हो गया। सेम वे में हम एक सब एरे हमें यहाँ पे मिल गया, ये हमारा क्या हो गया? एक सब एरे हो गया। ठीक, सेम वे में हम इसे भी मर्ज करेंगे। 10 को हम एज इट इज पहले भी रखेंगे, फिर 9 एंड 1 को पहले शॉर्ट करेंगे। तो 9 हमने देखा कि 9 इज ग्रेटर देन 1, तो 9 एंड 1 9 को बाद में रखेंगे, 1 को पहले रखेंगे, तो एक हमारा स्मॉलर सब एरे मिल गया। अब क्या करेंगे? 10 1 एंड 9 को जब हम मैच करेंगे, यहाँ पे मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे कंपैरिजन होगी। 10 इज ग्रेटर देन 1, नहीं, 1 इज लेसर है, तो 1 को पहले रखेंगे। 10 इज ग्रेटर देन 9, नहीं, तो 9 को हम पहले रखेंगे, 10 को हम बाद में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सब एरे मिल गया। ये हमारा पहला सब एरे था, ये हमें दूसरा सब एरे मिल गया। अब क्या कह रहा है? अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या कह रहा है लास्ट में स्टेप्स में कि कंबाइन करना है। लास्ट में जो हमें 2 सॉर्टेड एरे मिल रही है, मर्ज द 2 सॉर्टेड हाफ्स इनटू द सिंगल सॉर्टेड एरे। वही काम हमें यहाँ पे सिंपली सेम काम हमें यहाँ पे कर देना है। सिंपल सेम काम हमने यहाँ पे कर देना है। अब हमने क्या किया? सेम वे में ये पहला वाला सब एरे लिया और दूसरा वाला सब एरे लिया, इसको भी हमने कंपैरिजन करा। कैसे कंपैरिजन करा? जैसे कि पहले वाले सब एरे का पहला एलिमेंट हमने लिया 5 इज ग्रेटर देन 1, क्या? तो ये 5 इज लेस देन 1, क्या? तो ये फॉल्स हो गया, यानी कि 1 पहले आ जाएगा, 1 इधर जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन 9, क्या? नहीं, तो 5 यहाँ पे आ गया, दूसरे पोजिशन पे आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाली सब एरे और ये वाली सब एरे ऑलरेडी शॉर्टेड है, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अकॉर्डिंगली शॉर्टेड है ना, यानी कि सबसे लोवेस्ट एलिमेंट हमारा पहले इंडेक्स पे होगा इस एरे में, और इस एरे में भी सबसे लोवेस्ट इंडेक्स हमारे यहाँ हो गए। तो यानी कि 5 पहले इस लोवेस्ट इंडेक्स से कंपेयर हुआ, फॉल्स हो गए, तो 1 हमारा लोवेस्ट इंडेक्स पे इधर आ गया एंड 5 हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गया। नाउ फर्दर 6 को हम कंपेयर करेंगे। 6 इज ग्रेटर देन 9 और व्हाट? नहीं, ग्रेटर देन नहीं है, तो 6 अपने इंडेक्स पे रहेगा। एंड देन उसके बाद 12 इज ग्रेटर देन 9 और व्हाट? नो, 12 इज ग्रेटर देन 9, सो 12 विल बी शिफ्टेड टू द राइट एंड 9 विल बी कम टू द 12 पोजीशन। नाउ आफ्टर दैट जितने भी इटरेशन बचे हुए, जितने भी एलिमेंट बचे हुए, उसे हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। 10 एंड 12 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। सिंपल एज इट इज। पहले 12 को 10 से हम कंपेयर करेंगे, 10 भी आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, बाकी बचा 12 को हम अपने उसके राइट इंडेक्स पे हम उसे कॉपी कर देंगे। सिंपल, ये है हमारी मर्ज सॉर्टिंग, है ना। आई नो इसमें थोड़ी सी मैसी हो गई होगी, थोड़ा आपको समझ भी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। हम एक और एग्जांपल लेने वाले हैं, एक और एग्जांपल से हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे विद ड्राई एंड रन केस। हम इसे ड्राई एंड रन करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखेंगे। सपोज एग्जांपल लेते हैं 38 27 43 3 9 82 एंड 10। इसमें मैंने ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिया है ना। प्रीवियसली हमने देखा था इवन नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अब मैंने यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिया, ताकि यहाँ पे जो डिवाइड एंड रन के अबाउट में जो हमारे पास कंफ्यूजन आती है वो क्रिएट ना हो यहाँ पे। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, पहले डिवाइड करना है। जो हमें एरे मिला उसे हमें क्या करना है? डिवाइड करना। तब तक डिवाइड करना है जो हर एक सब एरे में एक सिंगल एलिमेंट ना बचे। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइड द एरे यहाँ पे शुरू हुआ पहला स्टेप। स्टार्ट बाय स्प्लिटिंग द एरे इन हाफ अंटिल ईच सब एरे कंटेन 1 एलिमेंट। तो हमने इस वाले एरे को क्या किया? स्प्लिट किया। पहले स्प्लिट किया तो हमें मिला 3 8 2 7 एंड 4 3, और दूसरे वाले में हमें 4 एलिमेंट मिला 3 9 8 2 एंड 10। ठीक, सिंपल वे में अब हमने फर्दर स्प्लिट किया। पहले 3 8 2 7 पहले लेफ्ट सब को हमने किया, तो लेफ्ट सब ट्री को जब हमने यहाँ पर से स्प्लिट किया तो हमें क्या मिला? 38 एंड 27 एंड 43 मिला हमें।
देन फर्दर हमने 27 एंड 43 को स्प्लिट किया तो 27 अलग और 43 अलग हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक। सेम वे में सिमिलरली हम राइट सब ट्री को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमें फिर से अलग अलग हमें सब बना लेना। एंड में हम क्या करेंगे, जब स्प्लिट करते करते हम देखेंगे हमारे पास हर एक सब एरे, एक ऐसा सब एरे क्रिएट हो जाएगा जिसमें हर एक सब एरे में सिंगल एलिमेंट होंगे। 38 इज आल्सो सब एरे, 27 इज आल्सो सब एरे एंड 43 इज आल्सो सब एरे। अभी हमारे पास ये काम हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस कंडीशन हो जाएगी। ये हमारा बेस कंडीशन हो जाएगी जहां पे हमें मर्ज वाली कंडीशन, मर्जिंग करना शुरू कर देना है। यहाँ पे हर सब एरे को हम मर्ज करना शुरू कर देंगे सिंपल पे by the sorting, ना sorting them. Okay, now the merge sub array. अब step टू क्या आएगा, merge the sub array, sorting each small pair, हर एक small pair को हम यहाँ पे merge करना, short करना शुरू कर देंगे। Now start merging these individual element in the sorted order में से merge करेंगे। अब merging कैसे हो रही है, merge 27 and 43, पहले 27 and 43 को merge किया क्योंकि ending में यही सबसे पहले split हुए थे लेफ्ट सब ट्री में। तो 27 and 43 इस तरीके से merge होंगे कि ये जो ऑर्डर बनेगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बने, सॉर्टेड ऑर्डर में बने। फिर मर्ज 38 एंड 27 एंड 43, नाउ 38 विल बी कंपेयर टू दैट फर्स्ट एलिमेंट व्हिच इज द लोवेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सब एरे। तो ये पता चला कि 38 ग्रेटर है ना, तो 27 पहले आ जाएगा, 38 बाद में आ जाएगा। नाउ 38 विल बी कंपेयर टू द अदर वन, ये पता चलेगा कि यहाँ ये 38 43 से लेस है तो ये इसके सेकंड पोजीशन पे रह सकता है। नाउ ये हमारे क्या होगा, शॉर्टेड ऑर्डर हो गया दूसरे सब एरे का। नाउ अगेन हम फिर से मर्ज करेंगे, 3 एंड 9 को मर्ज करेंगे तो 3 एंड 9 मर्ज हो जाएगा। एंड में हम देखेंगे हमें दो सब एरे मिली, 27 38 एंड 43 एक सब एरे मिली, दूसरा सब एरे मिला 3 9 10 एंड 12, 3 9 10 एंड 82 मिला। ये सेम ऑर्डर में जैसे हम यहाँ पे अगर देखें अगर, तो हमने जब अपने एरे को डिवाइड किया था तो हमारे पास दो सब एरे बनी थी स्टार्टिंग में दो सब एरे बनी थी, और फिर से हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड करने के बाद एट द एंड हम देखेंगे कि हमें फिर से दो सब एरे मिलेगी। एट द एंड हमने देखा फिर से हमें क्या हुआ, दो सब एरे मिली। अब यही दो सब एरे जो स्टार्टिंग में एरे मिले थे, सब एरे मिली थी उसी के एलिमेंट्स है बट शॉर्टेड पार्ट में है, शॉर्टेड वे में है। ये भी वही सेम एलिमेंट्स हैं बट शॉर्टेड वे में है। अब इन्हीं शॉर्टेड वे वाले एलिमेंट्स को, सब एरे को हमें फिर से एक मर्ज करके एक एरे बनानी है जो कि एक शॉर्टेड एरे बनाए सेम वे में। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे, सेकंड वाले एग्जांपल में भी कर रहे हैं हम, कि आप देखोगे दो सब एरे हमें मिल रही है, एक 38 27 एंड 43, एक सॉरी यहाँ पे एक 27 38 एंड 43 एक शॉर्टेड एरे मिल रही है, शॉर्टेड सब एरे मिल रही है, एक 3 9 10 एंड 82 शॉर्टेड सब एरे मिल रही है। अब इन दोनों सब एरे, शॉर्टेड सब एरे को हमें मर्ज फंक्शन को कॉल करके इसे मर्ज कर देना है बाय कंपेयरिंग। अब कैसे यहाँ पे कंपेयर होगा, सबसे पहले 27 कंपेयर होगा। अब ये वाली अगर हम बात करें इस वाले एलिमेंट की, आई विल जूम इन। ओके, अब इस वाले सब एरे की बात करें तो इसमें सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन है, 27, यानी कि अपने करेक्ट पोजीशन पे 27। किस एरे के लिए, इस सब एरे के लिए। अब इस सब एरे की अगर बात करें तो 3 इज द लोएस्ट एलिमेंट जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। यानी कि हमें इस वाले एलिमेंट को पहले इससे कंपेयर करना है। अगर हमने इसे कंपेयर किया, फिर हमने देखा कि 27 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 हमारा इधर आएगा। अब फिर 27 किससे कंपेयर करेगा, 9 से कंपेयर करेगा, तो 27 इज ग्रेटर देन 9, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। फिर 27 इज ग्रेटर देन 10, फिर से 27 ग्रेटर निकला तो 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि 3 9 एंड 10 आया। एंड देन उसके बाद 27 विल कंपेयर टू 82, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो देन एज इट इज 27 पहले प्लेस हो जाएगा। नाउ फिर एक ही एलिमेंट बचा है, कौन सा, 82 बचा है, बाकी सब शॉर्ट हो चुके हैं। नाउ 38 विल बी कंपेयर्ड विद द 82, है ना, फिर से सही पोजीशन पे एज इट इज उतर जाएगा, कॉपी हो जाएगा। 43 इज ग्रेटर देन 82, फॉल्स हो गया, फिर से एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास शॉर्टेड एरे मिल जाएगी 3 9 10 27 38 43 एंड 82 as we can see here. 3 9 10 27 38 43 एंड 82। ओके, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन कि एक्चुअली में मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क कर रहा है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब इसे हमें अपने कोड में इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्या लॉजिक बिल्ड करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सिंपली क्या क्या चीजें हमें, क्या कौन से पॉइंटर लेने हैं, कब किस पॉइंटर को कितना चलाना है ना, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लॉजिक को डिस्कस करने के बाद उसे हम साथ ही साथ उसे हम सिंक करते चलेंगे ना, कोड लिखते जाएंगे और लॉजिक को सिंक करते जाएंगे कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, तो चीजें ज्यादा क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। तो लॉजिक हमें सबसे पहले बनाना है कि हमें अपने एरे को डिवाइड कैसे करना, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर एक सब एरे में सिंगल एलिमेंट रहे। तो पहला लॉजिक हमारा ये होना चाहिए। बाद में हम सोचेंगे कि हम अपने एरे को कैसे मर्ज करें, सॉर्टेड कैसे, सॉर्टेड फॉर्म में कैसे मर्ज करें, है ना, ताकि हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाए। यहाँ पे सिंपल, ये हम बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखना है कि ये कैसे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेंगे जो एरे के 0th इंडेक्स पे हो जाएगा। ये हमारा क्या है, 0th इंडेक्स हो जाएगा, एंड ये हमारा n-1 इंडेक्स हो जाएगा,
ये हमारा n-1 इंडेक्स हो जाएगा, लास्ट वन। तो यहाँ पे हम एक राइट पॉइंटर ले लेंगे, मतलब हमने दो पॉइंटर लिया, एक लेफ्ट पॉइंटर लिया और एक राइट पॉइंटर लिया, ठीक। तो इसे हम अपने फंक्शन में पास कर देंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर विद दिस एरे, एक एरे पास कर दिया। मतलब तीन चीज हमने पास की, एक लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और एक एरे। अब उस फंक्शन में हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट पॉइंटर को उठाएंगे, इस लेफ्ट पॉइंटर को उठाएंगे और एक राइट पॉइंटर को उठाएंगे और उसके साथ मिलके हम प्लस, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक मिडिल मिल जाएगा, मतलब एक मिडिल पार्ट मिल जाएगा जिसके बेस पे हमें अपने एरे को डिवाइड करना है ना। तो यानी कि हमारा एरे यहाँ से अब डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि राइट में कितना होगा हमारे पास, राइट में हमारे पास 5 होगा और एल में कितना होगा, 0 होगा। एल में कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे n-1 नहीं होगा, यहाँ पे n रखेंगे हम, ठीक। यानी कि r में कितना होगा, राइट में कितना होगा, 6 आ गया। यानी कि 0 + 6 करेंगे, 0 + 6 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मिडिल मिल जाएगा, हमें हमारा मिडिल मिल जाएगा जो कि 3 है। यानी कि 3 एलिमेंट हमने एक बाउंड्री दे दी कि 3 एलिमेंट हमारा यहाँ पे है, 3 एलिमेंट हमारा यहाँ पे। फर्दर फिर से हमने इसे डिवाइड किया तो फिर से हमने क्या रखना है, एल इधर रखना है, सिंपली एल इधर रखना है, आर इधर रखना है। फिर से ये सेम फंक्शन को कॉल करेगा, यानी इसी को कहते हैं रिकर्सिव। ये सेम फंक्शन को फिर से कॉल करेगा, एल प्लस आर यहाँ पे प्लस होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। फिर हमें क्या मिला, कि मिडिल मिलेगा यहाँ पे। तो मिडिल जब हमें मिला तो यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ 6 आ जाएगा, दो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे 5 एंड 12 आ जाएंगे, सेम वे में इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट हम फिर से जब करेंगे तो यहाँ पे जब 5 एंड 2 के लिए करेंगे तो यहाँ पे फिर से सेम हमारा एल होगा, आर होगा एंड देन एक हम मिडिल बनाएंगे और हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट, हमें सिंगल एलिमेंट का एक सब एरे हमें मिल जाएगा। सेम वे में हम इसके लिए भी काम करेंगे। मतलब हमने दो पॉइंटर लिए, एल लिया, एक आर लिया और फिर उसके बाद हमने दो पॉइंटर की हेल्प से एक मिडिल पॉइंटर हमने निकाला, जिसके हेल्प से हमें बाउंड्री बना रहे हैं कि हमें कितनी एरे किधर रखनी, कितनी एरे राइट में रखनी, कितनी एरे लेफ्ट में रखनी है। ये हमारा सबसे पहले काम है डिवाइड का। अब डिवाइड के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हर बार इस सेम मेथड को कॉल कर रहे हैं, सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दिस इज नोन एज अ रिकर्सिव। एक ऐसा मेथड जो खुद को बार बार कॉल करे, खुद को ही कॉल करे, उसको कह देते हैं हम रिकर्जन, ठीक। तो रिकर्जन का टॉपिक आई होप आप लोग का क्लियर हो, है ना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा रिकर्जन के, तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले रिकर्जन का टॉपिक क्लियर कर लो, देन प्लीज कम टू द मर्ज सॉर्ट। तो सारी चीजें आपको इजी लगेंगी। तो सबसे पहले हमने यही काम किया, लेफ्ट मिडिल एंड राइट पॉइंटर क्रिएट किया, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर क्रिएट किया एंड मिडिल कैलकुलेट किया एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल किया, सेम मेथड को कॉल किया, ठीक, सिंपल। एंड देन उसके बाद जब हमारा पूरी तरीके से सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, एक सिंगल एलिमेंट का सब एरे क्रिएट हो जाएगा, देन सारे सिंगल एलिमेंट को हमें मर्ज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मर्ज फंक्शन बनाएंगे, यहाँ से हम एक मर्ज फंक्शन बनाएंगे। आफ्टर दिस ये हमारा क्या होगा, बेस केस होना चाहिए। हमें पता चले हमारा रिकर्जन कब तक चलना चाहिए, जब तक कि ये हमें ना मिल जाए, मतलब सिंगल एलिमेंट का सब एरे हमें जब तक ना मिल जाए तब तक हमारा रिकर्जन चलना चाहिए। तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ बेस केस, एज अ बेस केस। वी नो दैट कि अगर हमारे रिकर्जन में बेस केस नहीं है तो हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे, है ना। एक मेथड खुद को इनफाइनाइट टाइम कॉल करता रहेगा, हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो हमें एक बेस केस की जरूरत होती है, हर रिकर्जन में एक बेस केस होता है। तो यहाँ पे भी हमारा बेस केस क्या होगा कि जब हमारा सिंगल एलिमेंट का सब एरे मिल जाएगा तो हम अब उस रिकर्जन से बाहर आ जाएंगे और रिकर्जन से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे मर्ज वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। मतलब कि हमें दो फंक्शन की जरूरत होगी, एक फंक्शन क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक फंक्शन क्या करेगा, मर्ज करेगा। ओवरऑल हमने देखा भी था ये डिवाइड एंड कॉन्कर के अप्रोच पे वर्क करता है। तो इसी को हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन में मतलब कि हम डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन में हम कॉन्कर करेंगे, ठीक। तो सेम वे में हम इसे अप्रोच करते हैं, अपनी कोडिंग में आ जाते हैं। सिंपली मैंने इसमें क्या क्या किया वो चीजें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने एक क्लास बनाया मर्ज शॉर्ट नेम से, ठीक। इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया है, मेन मेथड के अंदर मैंने एक सैंपल एरे ले लिया है। अब सैंपल एरे में हमने पहले अनशॉर्टेड एरे को मैंने प्रिंट कर लिया है, देन उसके बाद अपने डिवाइड मेथड को कॉल कर दिया है, ठीक है। नाउ दिस मेथड कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट पीपल्स। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड नेम ले लिया है। डिवाइड क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, रिकर्सिवली स्प्लिट करेंगे उसे, ठीक। एंड देन उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे मेन मेथड में शॉर्टेड सब एरे प्रिंट कर दिया। नाउ ये डिवाइड मेथड क्या करेगा, डिवाइड क्या क्या पास कर रहा है, एरे पास कर रहा है, 0 पास कर रहा है और एरे लेंथ -1 पास कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से ये वाली एरे उठ के हमारे पास आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, सिंपल। तो ये उठ के हमारे पास आ गई, डिवाइड मेथड के पास आ गई यहाँ पे, ठीक, सिंपल। अब यहाँ लेफ्ट में उठ के क्या आया, 0 आया, बिकॉज हमने यहाँ पे 0 पास किया है और एरे लेंथ -1 हमने पास किया है राइट में, तो राइट में आ गया, एरे लेंथ -1 आ गया, सिंपल, ठीक। गॉट इट। नाउ विल वर्क विद ऑल लॉजिक। तो हमारा लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होगा।
हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले बोला कि हमें 2 पॉइंटर बनानी है, एक लेफ्ट पॉइंटर लेनी है, एक राइट पॉइंटर, जो कि हमने यहाँ से पास कर दिया। लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर हमने पास करके बना दिया। अब इस लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर की हेल्प से हमें एक मिडिल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मिडिल पॉइंटर निकालिए, जो हमारी बाउंड्री को डिसाइड करेगा कि हमारी बाउंड्री कितनी है, कितनी होनी चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले हमें एक मिडिल, लेफ्ट तो हमें मिल गया, लेफ्ट पॉइंटर मिल गया, राइट पॉइंटर मिल गया, यहाँ से हमने पास कर दिया था। अब हमें मिडिल पॉइंटर, मिडिल बाउंड्री निकालनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक मिडिल नेम का एक हम वेरिएबल बना लेंगे। इसके अंदर हम आएंगे, हमने क्या कहा कि हमें लेफ्ट प्लस राइट को प्लस कर देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो हमें हमारा मिडिल मिल जाएगा, है ना। लेफ्ट प्लस राइट हमने कर दिया और फिर उसे डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमें मिडिल मिल जाएगा। हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं ताकि यहाँ पे ऑर्डर का कुछ डिफरेंस ना देखने को मिले, ठीक, हमने पैरेंथेसिस लगा दिया यहाँ पे, मतलब मिडिल उठ के हमारा मिडिल में उठ के हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो हमारी बाउंड्री की तरह काम करेगी, वो डिवाइड करने के लिए हमें हेल्प करेगी, किस वे में हमें डिवाइड करना, किस बाउंड्री के लिए, किस बाउंड्री के हिसाब से मुझे डिवाइड करना है अपने एरे को, इस एरे को, ठीक, सिंपल, ये काम कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमने देखा कि हमें सेम अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करना है। हमने देखा सेम अपने ही फंक्शन को हमने बार बार, जब हमें एक से ज्यादा एलिमेंट के सब एरे मिले, तब तक हमें उसे डिवाइड करते रहना है ना, अंटिल और अनलेस हमें एक सिंगल एलिमेंट का सब एरे ना मिल जाए। तो उसको डिवाइड करने के लिए हमें सेम अपने ही फंक्शन को बार बार, सेम अपने ही मेथड को बार बार कॉल करना है। तो हम अपने ही मेथड को बार बार कॉल करेंगे। मेथड कौन सा, हमारा डिवाइड मेथड है ना। तो हम यहाँ अपने डिवाइड मेथड को फिर से कॉल करेंगे, डिवाइड मेथड को फिर से कॉल करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने एक बार एरे को डिवाइड किया, तो हमें एक लेफ्ट सब ट्री मिली, एक राइट सब ट्री मिली, यानी कि एक हाफ इधर मिला, एक हाफ इधर मिला। अब इसको करने के बाद हमें फिर से इन दोनों को डिवाइड करना रहेगा, जो एक हाफ इधर देगा, एक हाफ इधर देगा। फिर से अगर 2 मिला तो हमें फिर से दो पार्ट मिलेंगे, एक हाफ इधर मिलेगा, एक हाफ इधर मिलेगा, यानी कि लेफ्ट सब ट्री, एक राइट सब ट्री हमें मिलेगा। उन दोनों को तब तक डिवाइड करते रहना जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए। तो हम सिंपली यहाँ पे 2 बार कॉल करेंगे, सिंपल, है ना। क्यों? क्योंकि हमें 2 पार्ट मिलने चाहिए, है ना। एक बार डिवाइड करने पे हमें 2 पार्ट मिलने चाहिए, जो एक लेफ्ट सब ट्री के लिए काम करेगा, एक राइट सब ट्री के लिए काम करेगा, सिंपल। तो यहाँ पे वैल्यू हमें डिफरेंट देनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे देखा, तो जब हमने फर्स्ट एरे को यहाँ पे डिवाइड किया, तो यानी कि फर्स्ट 3 एलिमेंट मिल गए, मतलब जीरो से हमें यहाँ कितना मिला, 0 1 2 2 वाले, 0 से 2 एलिमेंट हमें मिल गए यहाँ पे, ठीक। एंड 3 2 3 4 5, 3 to 5 एक अलग सब एरे बना लिया, मतलब ये इस तरीके से, ये 0 to 2 इस वाले पार्ट में आ गए और 3 to 5 इस वाले पार्ट में आ गए, ठीक। अभी डिसाइड कैसे हुआ, ये डिसाइड हुआ हमारे मिडिल वैल्यू से, डिसाइड हुआ, ठीक। तो सेम वे में हम यहाँ पे काम करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे अपना, कि हम यहाँ पे सबसे पहले एरे पास करेंगे, सिंपली एरे, जो हमें एरे मिली थी वो एरे हमने पास कर दिया। उस एरे को हमें एक बाउंड्री देनी है, हालांकि हम पूरा एरे पास कर रहे हैं, जो भी एरे हमें मिला था सेम एरे हम पास कर रहे हैं, लेकिन हम बाउंड्री के साथ पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बाउंड्री देंगे रिकर्सन फंक्शन को, कि यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू जो भी है वो हम पास कर देंगे, एंड मिडिल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो हम पास कर देंगे, सिंपल, ठीक। ये हमने एक लेफ्ट सब ट्री बना दी, यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री बना दी, ठीक। सेम वे में जब हमने यहाँ पे दूसरा राइट सब ट्री के लिए हम देखा, तो सेम एरे हमें पास करनी है, जो भी हमारे पास एरे थी उस एरे को पास कर दिया है, एंड उसके बाद हमें एक बाउंड्री देनी है। तो बाउंड्री के लिए यहाँ पे पहले तो मिडिल तक तो हमने पास कर दी थी, यानी ये मिडिल +1 से हमें पास करनी है ना, यानी मिडिल तक तो हमने एक इधर बना दिया था, मिडिल +1 तक हमें, मिडिल +1 से राइट तक हमें ये पास करना है, ठीक। सेम वे में हम ये काम करेंगे। तो एरे मिडिल +1 देखना है यहाँ पे, एंड देन राइट करना हमें यहाँ पे, सिंपल। ये +1 क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि हमें मिडिल तक तो हमने पहले लेफ्ट सब ट्री में हमने पास कर दिया, ठीक। अब मिडिल +1 से हमें दूसरी सब एरे पास करनी है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट सब ट्री रिप्रेजेंट करेगा, राइट सब ट्री, ठीक। अब मैंने क्या कि अब ये क्या करेगा, दोनों फंक्शन क्या करेंगे, सेम डिवाइड फंक्शन को कॉल करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे और रिकर्सिवली सॉर्ट करेंगे, है ना, रिकर्सिवली स्प्लिट करके सॉर्ट करेंगे। अभी जब सारे रिकर्सिवली सॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, कि अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जब सारे सिंगल एलिमेंट बन गए, तो ये सारे सिंगल एलिमेंट अपने में शॉर्टेड है ना। अब इनको अपने में जब शॉर्टेड है, तो इन शॉर्टेड सब एरे को हमें कनेक्ट करना है, फिर से मर्ज करना है, फिर से ना, हर सिंगल एलिमेंट अपने में शॉर्टेड होता है, तो सारे सिंगल सब एरे को हमें फिर से मर्ज करना रहेगा, ठीक। तो यही सिंगल रिकर्सिवली इसे क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, मतलब एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक। नाउ अब हमें मर्ज करनी है, तो मर्ज के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, कॉन्कर मेथड बनाया, ठीक। इस कॉन्कर मेथड को यहाँ पे कॉल कर देगा सिंपली। सेम इसके जस्ट बाद ही हमने क्या किया, कॉन्कर मेथड को कॉल कर दिया।
अब कॉन्कर मेथड क्या क्या पैरामीटर ले रहा है, एक एरे ले रहा है, तो हमने सिंपल वो वाली एरे, जो एरे हमारे पास आई थी वो एरे हमने पास कर दी। दूसरा क्या ले रहा है, लेफ्ट वैल्यू ले रही है, तो हमने यहाँ पे सिंपली लेफ्ट वैल्यू पास कर दी, ठीक, लेफ्ट वैल्यू पास कर दी। तीसरा क्या ले रहा है, मिडिल ले रहा है, तो हमने यहाँ से सिंपली मिडिल पास कर दी, क्योंकि ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली ऑलरेडी। ये राइट मिल रहा है, राइट ले रहा है, तो हमने राइट वैल्यू पास कर दी, सिंपल, कुछ नहीं करना, जो जो ले रहा है हमने पास कर दिया, ठीक। अब ये मिडिल वैल्यू तो हमारी यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेट हो जा रही है ना, जब जितनी बार कॉल होगा ये फंक्शन मेथड उतनी बार ये कैलकुलेट हो जाएगी और इसी हिसाब से ये रिकर्सिवली इसे स्प्लिट करता जाएगा एंड देन एंड में शॉर्ट कर देगा इनटू द सिंगल सब एरेज। अब उन सारे सिंगल एरेज को हमें जो है मर्ज करना रहेगा, तो उस मर्ज के लिए हमने इसी मेथड इसी सेम मेथड से हमने क्या किया, मर्ज मेथड को कॉल कर दिया, दैट इज नोन एज कॉन्कर। इसे आप मर्ज नेम भी दे सकते हो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक। अब हमने क्या किया, हमारा रिकर्सन अभी अधूरा है, हमारा जो डिवाइड वाला काम था ये हमारा अधूरा है अभी। क्यों अधूरा है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हर रिकर्जन के पास एक बेस केस होता है, हर रिकर्जन के पास एक बेस केस होता है, और इसका बेस केस क्या होगा, इसका बेस केस ये होगा हमारा कि जब हमें हमारा पूरा सिंगल एक ऐसा सब एरे मिल जाए, हर एक एलिमेंट का ऐसा सब एरे मिल जाए कि हर एक सब एरे में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट रहे, तब हमें अपने रिकर्जन को स्टॉप कर देना और फिर मर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। ये रिकर्जन तब तक चलेगा जब तक कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए हर एक सब एरे में, ऐसा सब एरे मिले जिसके हर एक सब एरे में सिंगल एलिमेंट हो, तब तक हमें रिकर्जन चलानी है। और जब ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस केस हो जाएगा, जैसे ये बेस केस मैच होगा उसी के जस्ट बाद हमें क्या स्टार्ट कर देनी है, मर्जिंग स्टार्ट कर देनी है सिंपली, ठीक। तो हमें एक बेस केस हमने यहाँ पे देना होगा, अगर हमने बेस केस नहीं दिया तो हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे हमने कोई बेस केस दिया, क्या नहीं दिया, तो हमें यहाँ पे एक बेस केस देना होगा। अब बेस केस कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ पे कौन सा पॉइंटर लिया, लेफ्ट पॉइंटर लिया, एक राइट पॉइंटर लिया है, ठीक। हम राइट पॉइंटर अब देखोगे हमेशा कम होता जाएगा इसके हिसाब से, इसके साथ एक हमेशा राइट पॉइंटर की जगह कौन सा पॉइंटर पास हो रहा है, मिडिल पॉइंटर पास हो रहा है। तो यानी कि जो कि बाउंड्री है, यानी कि हमारा यहाँ पे एक बेस केस होना चाहिए। हम दो तरीके से इसे कर सकते हैं, हमने एक दिया बेस केस दिया, लेफ्ट इज लेस देन राइट दिया, राइट दिया, इसके बाद हम चाहेंगे सिंपली यहाँ रिटर्न कर सकते हैं, या इससे बेटर हम कर सकते हैं कि इसके लिए हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना देते हैं, पूरे को एक के अंदर रख देते हैं, इसके अंदर हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया और कॉपी किया एंड जस्ट पेस्ट कर दिया, सिंपल, राइट। सेम हमने जो डिस्कस किया वही काम किया, सबसे पहले हमने डिवाइड किया, वह कब तक डिवाइड किया, जब तक हमें एक ऐसा सब एरे ना मिल जाए जिसके सारे सब एरे में हमें सिंगल एलिमेंट ना देखने को मिल जाए सारे सब एरे में, तब तक हम उसे डिवाइड करेंगे, रिकर्सिवली डिवाइड करते जाएंगे, और फिर उसके बाद हमने उसे मर्ज कर देना है। अब मर्जिंग का जो यहाँ पे लॉजिक है वो हम देखेंगे, पहले ये वाली चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन होगी, कैसे कॉल हो रहा है, कैसे शॉर्ट हो रहा है, कैसे सिंगल एलिमेंट। शॉर्ट इन द सेंस, अगर मैं आपको फिर से बार बार कहूँ, शॉर्ट इन द सेंस कि हम यहाँ पे सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और सिंगल एलिमेंट अपने आप में शॉर्टेड होता है, दैट्स वाई ये रिकर्सिवली क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, रिकर्सिवली शॉर्ट कर रहा मतलब सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस सिंगल एलिमेंट को, सिंगल एलिमेंट अपने आप में सब एरे है, किस एरे के लिए, इस वाले एरे के लिए सिंगल, इस वाले एरे के लिए एक क्या है, सब एरे है। अब उन सारे सब एरे को हमें मर्ज करना है, इस वे में मर्ज करना है कि शॉर्टेड ऑर्डर में वो मर्ज हो। जब हम मर्ज करेंगे तो एंड में हम देखेंगे दो सब एरे मिलेगी, दो शॉर्टेड सब एरे मिलेंगी, और दो शॉर्टेड सब एरे को हमें फिर से एंड द एंड मर्ज करना रहेगा, सिंपल। अब मर्ज करने के लिए हमने कॉन्कर मेथड बना दिया है। अब इस कॉन्कर के ऊपर हमें काम करना है, इस कॉन्कर में हमें क्या क्या करना है, ठीक। इस कॉन्कर में हमें क्या, तो हम कॉन्कर के अंदर आ जाते हैं, अपना लॉजिक यहां बिल्ड करते हैं, लॉजिक कैसे मर्ज करना है, ठीक। हमने यहाँ पे एक एरे लिया, ठीक। अब हमने क्या बोला था कि हमें अपने सब एरेज को, जो भी सब एरे आएगी उसे हमें स्टोर कराना होगा किसी टेम्पररी वेरिएबल में, ठीक। तो हम यहाँ पे किसी एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं, इंट लेफ्ट एरे, लेफ्ट एरे नेम से हमने लेफ्ट सब एरे के लिए हम एक पॉइंटर बना ले, सॉरी एरे बना लेते हैं टेम्पररी, एंड न्यू इंट। अब इसे हमें कुछ साइज देनी होगी, हमें तो साइज नहीं पता ना कि हमारी जो सब एरे वो कितनी आ रही है ना, तो ये वैरी हो रही है। आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास कितनी आ रही थी, हमारे पास अब पहले एक आ रही है, दो आ रही है, फिर उसके बाद एक आ रही है, फिर उसके बाद दो सब एरे, दो एलिमेंट की सब एरे आ रही है, तो ये फिक्स नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है, तो हमें यहाँ साइज देना पड़ेगा। अब वो साइज कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे साइज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। इसके अंदर तो साइज कैलकुलेट करेंगे, एक एनिमल लेते हैं जो
लेफ्ट सब एरे के लिए यहाँ पे कैलकुलेट होगी, एक राइट सब एरे के लिए हम कैलकुलेट करेंगे n2। तो एक n1 लेते हैं, n1 में हम देखेंगे कि मिडिल माइनस लेफ्ट प्लस 1, मिडिल माइनस लेफ्ट प्लस 1। एक हमने एक साइज क्रिएट कर लिया, मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पे, मतलब कि हर एक रिकर्सिवली स्प्लिट पे यहाँ मिडिल कैलकुलेट हो रही है, उसके हिसाब से मिडिल वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जाएगी, एक लेफ्ट वैल्यू उठ के आ जाएगी और एक राइट वैल्यू उठ के आ जाएगी। जब आप इसे ड्राई एंड रन करोगे है ना, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप अपने हिसाब से पेन एंड पेपर पे आप इसे ड्राई एंड रन करना, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक, उसी हिसाब से सेम हम यहाँ पे n2 भी क्रिएट कर लेते हैं, n2 साइज भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ राइट माइनस मिडिल दे देंगे सिंपल। मतलब एक हमने एरे बनाई, हमने स्टार्टिंग में देखा था जो हमारी एरे थी, पहले एक में हमारे इंडेक्स एल इंडेक्स हमारा था, स्टार्टिंग इंडेक्स, एक हमारा आर इंडेक्स था, ठीक है, और एक हम बीच में एक मिडिल इंडेक्स बना रहे थे। ठीक, तो एल मिडिल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और अगर राइट माइनस मिडिल करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाले पार्ट की साइज मिल जाएगी। तो हम साइज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे साइज निकाल रहे हैं ना, यानी कि मिडिल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली, ये वाले पार्ट की ऑटोमेटिकली साइज मिल जाएगी, और मिडिल माइनस आर करेंगे तो हमें ये वाले पार्ट की साइज मिल जाएगी। तो सेम कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम हमें ये कर रहे हैं। आपको इसे क्या काम क्या करना है, पेन पेपर से आपको इसे ड्राई एंड रन करना है ना, तो चीजें ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पे साइज निकाल लिया, ठीक है। अब ये किसके लिए साइज है, साइज फॉर लेफ्ट सब एरे एंड साइज फॉर राइट सब एरे। ठीक, राइट सब एरे निकाले, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर राइट माइनस मॉडल, राइट माइनस मिडिल, क्योंकि हम राइट सब एरे का साइज निकाल रहे हैं यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे हम n1 पास कर देंगे। अब हमें जो साइज का यहाँ पे लोचा हो रहा था वो लोचा खत्म हो गया। सेम वे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे n2 पास करेंगे एंड यहाँ पे राइट एरे लिखेंगे, राइट एरे लिखेंगे सिंपल। ठीक, अब हमने एक एरे बना दिया है, ये एरे बनाया है कॉपी करने के लिए, है ना, टू कॉपी सब एरे एलिमेंट्स, सब एरे एलिमेंट्स को कॉपी करने के लिए हमने यहाँ पे एक एरे बना दिया सिंपली। अभी इनिशियली ये क्या है, एम्प्टी है, हम जब कॉपी करेंगे तब इसमें वैल्यूज आएंगे। ठीक, ओके। अब हमें कॉपी करना है, वन बाय वन हमें कॉपी करना है। एक बार लेफ्ट सब एरे में लेफ्ट एरे में कॉपी करना है, एक राइट एरे में कॉपी करना है। लेफ्ट एरे में लेफ्ट सब ट्री की एलिमेंट्स को कॉपी करना है, राइट एरे में राइट सब ट्री के एलिमेंट्स को कॉपी करना है। मतलब कि लेफ्ट एरे में हमें ये वाले सारे कॉपी करने हैं, राइट एरे में हमें ये सारे कॉपी करने हैं जो जो उठ के आएंगे। मतलब वाइल मर्जिंग सपोज अगर हम इस स्टेप पे है मर्ज करने के लिए कि लेफ्ट एरे में कितनी है 6 है, राइट एरे में कितनी है 5 एंड 12 है, तो इसको मर्ज करना है मेरे हिसाब से। तो लेफ्ट एरे में उठ के ये आ जाएगी, राइट एरे में उठ के ये वाला आ जाएगा। अब इसको हमें मर्ज करना है, तो सबसे पहले हमें कॉपी करना होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। नाउ कॉपी इन लेफ्ट एरे विथ कॉपी एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स को हमें कॉपी करना है लेफ्ट एरे में, सिंपल। अब कैसे कॉपी करना है, हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरा। फॉर लूप हम लगाएंगे सिंपली, फॉर एंड यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 0 पे ले जाएंगे एंड i लेस देन n1 तक जाएंगे एंड i प्लस प्लस। सिंपली हमने इसे n1 तक ही करना है इसे, है ना, तो यहाँ पे n1 तक ले जाएंगे एंड i प्लस प्लस कर देंगे एंड इसके अंदर हमने सिंपली लेफ्ट एरे में उठा के हमने डाल दिया, लेफ्ट एरे और ith वैल्यू हमने उठा के डाल दिया। जो एरे में हमारी वैल्यू उठ के आई थी, एरे में लेफ्ट प्लस i से, सॉरी, जहां से हमारे लेफ्ट शुरू होता है वहां से इंडेक्स, जहां से हमारा लेफ्ट इंडेक्स शुरू होता है वहां से हम एलिमेंट को उठाएंगे और लेफ्ट एरे में कॉपी करते जाएंगे। अब ये लेफ्ट प्लस आई क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस ट्री की बात कर रहे हैं तो इस ट्री के लिए लेफ्ट सब ट्री है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू अलग होगी, है ना, यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू 0 है लेकिन यहाँ लेफ्ट की वैल्यू अलग होगी। ठीक, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लेफ्ट प्लस आई कर दिया, जहां पे भी हमारा लेफ्ट इंडेक्स है उसके बाद ही हमें डालना है, सिंपल। ठीक, तो हमने लेफ्ट प्लस आई कर दिया। सेम वे में इसे हम कॉपी करेंगे, नाउ कॉपी एंड जस्ट हियर पेस्ट इट एंड नाउ कॉपी द एलिमेंट ऑफ राइट सब ट्री इन द राइट एरे, सिंपल, राइट एरे। यहाँ लेफ्ट की जगह हमें सिंपली क्या कर देना है, राइट कर देना है, सिंपल, और यहाँ n1 की जगह n2 कर देना सिंपली।
n2 कर देना है। ठीक, आप यहाँ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो यहाँ पे हम वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं j, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी हम कर देते हैं j एंड j प्लस प्लस। सिंपल सिंपल, हमने एरे को कॉपी कर दिया। ठीक, यहां तक तो सब कुछ फिट था, हमने रिकर्सिवली इसे काम कर दिया, रिकर्सन अपना काम कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वी नीड टू बिलीव ऑन द रिकर्जन फंक्शन, वो अपना काम कर लेगा, स्प्लिट कर देगा। ठीक, नाउ सारा काम हमारा यहाँ पे है, इस मर्ज फंक्शन को यानी कि दो सब एरे जो मिल रही है उसे हमें मर्ज करना है, तो उसे कैसे करना है वो हम देखेंगे, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने साइज कॉपी करके, साइज कैलकुलेट करके n1 में डाल दिया लेफ्ट सब एरे के लिए, और राइट सब एरे के लिए हमने साइज कैलकुलेट करके n2 में डाल दिया। अब उसी साइज के हिसाब से मैंने दो टेम्परेरी एरे क्रिएट किए हैं, जो दोनों सब एरे लेफ्ट सब ट्री के एरे को, लेफ्ट सब ट्री एरे के एलिमेंट्स को एंड राइट सब ट्री एरे के एलिमेंट्स को कॉपी करके इसमें डाल देगा, लेफ्ट एरे में एंड राइट एरे में रिस्पेक्टिवली। देन अभी तक ये क्या है, एम्प्टी है। अब हमें कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए हमें अभी फॉर लूप चलाएं, फॉर लूप चला के हमने एक बार लेफ्ट एरे में कॉपी किया, एक बार राइट एरे में कॉपी किया। कहां के एलिमेंट, राइट सब ट्री के और लेफ्ट सब ट्री के, सिंपली। ठीक, कॉपी हो गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमने एक व्हाइल लूप चलाना है और कंपेयर करना है। मर्जिंग कर रही है ना, तो मर्जिंग करते वक्त हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि 6 को अगर यहाँ पे मर्ज करना है, 6, 5 एंड 12 को मर्ज करना है, तो पहले 6 लेफ्ट सब ट्री को हमें राइट सब ट्री में कंपैरिजन करनी है ना। तो यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 5 पहले होना चाहिए, तो यहाँ 5 क्या हो जाएगा, पहले जाएगा, 6 बाद में आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन भी हमें करना होगा, तो उसके लिए हमें भी एक लूप चलानी होगी। ठीक है, सो उसके लूप चलाने के लिए हमें यहाँ पे एक इंडेक्सेस ले लेते हैं सिंपली। सो इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके जाएंगे, एंड एज वेल कॉमा, साथ ही साथ हम j भी एक इंडेक्स ले रहे हैं 0, या एंड एक इंट k वैल्यू लेंगे जिसमें हमने लेफ्ट डाल दी सिंपली, एक k वैल्यू लेंगे जिसमें हमने लेफ्ट डाल दी सिंपली, राइट। अब यहाँ i, j एंड k क्यों लिया, i हमने लिया लेफ्ट सब एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, एंड j हमने लिया राइट सब एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। मतलब ट्रैवर्स इन द सेंस हमें ये देखना है कि i जब तक 0 ना जाए तब तक हमें लूप को चलाना है, और j वाला जब तक 0 ना जाए तब तक लूप चलाना है। क्यों, क्योंकि कभी कभी हम देखेंगे, अगर हमने यहाँ पे देखा, हमने अगर नोटिस किया हो, तो अगर देखेंगे लेफ्ट सब ट्री में आप देखोगे एक एलिमेंट है, राइट सब ट्री में दो एलिमेंट है ना, तो यहाँ हम दोनों को साथ ही साथ ट्रैवर्स करते चलेंगे विद द एंड फंक्शन, और जो बाकी बचा रहेगा उसके लिए हम अभी डेटा कॉपी करेंगे, इसके बाद जस्ट कॉपी करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें कंपैरिजन करना है। ठीक, तो कंपैरिजन के लिए मैंने लेफ्ट सब ट्री के लिए यहाँ पे आई ले लिया, राइट सब ट्री के लिए जी लिया। अब यहाँ पे के क्यों लिया, के हमने लिया है, हमने जो एरे मिला है, हमारे जो इनिशियली एरे मिला था यहाँ पे, इस एरे के लिए लिया है। इस एरे में हम kth वैल्यू को सिंपली लेफ्ट उसमें डाल देंगे, लेफ्ट वैल्यू डाल देंगे। मतलब कि लेफ्ट हमारा क्या पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट हमारा पॉइंट कर रहा है कि करंट हमारा इंडेक्स किधर है, कहां तक हमने अभी शॉर्ट कर दिया सिंपली। तो यहाँ पे जो भी हमारा करंट शॉर्टिंग होगी, वहां तक करंट मर्जिंग होगी, वहां तक वो वैल्यू हमने उठा के के में डाल दी सिंपली, और उस के को हमने इस एरे में हम डालेंगे, इस के इंडेक्स की हेल्प से हम इस एरे में वैल्यू डालते जाएंगे। मतलब हम लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे से, राइट एरे और लेफ्ट एरे से वैल्यू निकाल के उसमें हम अपडेट करते जाएंगे। ठीक, सिंपली अपडेट करते, ये देखते हैं कैसे, कि सिंपली हमने क्या किया, आई शुड बी लेस देन n1 होना चाहिए, शुड बी लेस देन, या should be less than n1, एंड इसके साथ साथ हमें एक और देखनी है कि j should be less than n2 होनी चाहिए। हमने क्या बोला, ये i और j लेफ्ट एंड राइट सब एरे के लिए हो गया सिंपली, और k के क्या करना है, अगर ये सीन ये है, और हम यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, इफ लेफ्ट एरे, हमने लेफ्ट एरे और राइट एरे के एलिमेंट को हमें कंपैरिजन करना है सिंपली, हमने लेफ्ट एरे और राइट एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट एरे में 6 है, 5 राइट एरे में क्या 5 एंड 12 है, तो 6 शुड बी लेस देन should be less than or less than 5, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 6 अपनी जगह होगा, लेकिन यहाँ फॉल्स होगी कंडीशन, तो यानी कि 5 लेस देन है, तो 5 को पहले रखेंगे, 6 को बाद में रखेंगे सिंपली। यहाँ पे लेफ्ट एरे का ith एलिमेंट निकालेंगे, एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू राइट एरे में jth वैल्यू हम रखेंगे सिंपली, इसलिए हमने i एंड j को लिया था, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें और ट्रैवर्स कर सके अपने लूप में, ठीक, अपने एरे को सिंपली। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, एरे kth वाले वैल्यू में लेफ्ट एरे डाल देंगे सिंपली, एंड i प्लस प्लस कर देंगे सिंपली, ठीक।
मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये दो सब ट्री को अगर देखें, आई हमारा यहाँ पे है, जे हमारा यहाँ पे है, ठीक, आई हमारा यहाँ पे है 5 पे, जे हमारा 1 पे है। अब इसको हमने कंपेयर किया 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 और नॉट, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम सेम एज इट इज रख देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि आई को हम यहाँ ला देंगे 6 पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, 5 इज ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में क्या करेंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे एंड इसके अंदर हम रख देंगे एरे के, सिंपली एरे kth वैल्यू में हम उठा के रख देंगे राइट सब एरे को, राइट एरे एंड jth वैल्यू डाल देंगे सिंपल, और यहाँ पे j को प्लस प्लस कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली ये चीज आप समझो, मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब अगर इस सब एरे इसको देखें तो हमारे इनिशियली क्या है, आई हमारा यहाँ पे है और j हमारा यहाँ पे है। अब हमने कंपेयर किया 5 इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब हमारा एल्स वाला पार्ट रन होगा, हमारा एल्स वाला पार्ट रन होगा। एल्स वाला पार्ट क्या कह रहा है कि आप kth वैल्यू में उठा के राइट एरे जे डाल दो, है ना, तो हमारी जो kth वैल्यू आएगी हमारी 5 की जगह हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे 5 कंपैरिजन होगा, ठीक, सेम वे में फिर से लूप चलेगा, फिर से वो 5 कंपैरिजन होगा, यानी कि फिर से लूप चलेगा यहाँ पे सिंपली हमारा, ठीक। एंड हर बार kth वैल्यू में एलिमेंट डालने के बाद इस वाइल लूप के बाहर, इस इफ एल्स के बाहर आते हैं एंड यहाँ पे अपने k को प्लस प्लस कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हमने k प्लस प्लस कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट पे हमें वैल्यू डालने के लिए k प्लस प्लस कर दिया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली अगर मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूं आपको यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर हमारे पास ये एरे है, सिंपली हमारे पास ये एरे है ना, तो हमने क्या किया, सिंपली पहले क्या किया, इस वाले 1 उठाया 6 की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। फिर हमने 5 उठाया और 5 अपनी जगह यहाँ पे 5 आ जाएगा, सिंपली एज इट इज उतर गया। 6 आया यहाँ से 12 की जगह हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। फिर 9 आया यहाँ से उठ के और 10 की जगह क्या आ गया, 9 आ गया। फिर 10 आया यहाँ से और 9 की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। मतलब हम उसी सेम एरे में अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12, सिंपल। सेम एरे में अपडेट कर रहे हैं, हम सेम एरे में अपडेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे उसके लिए एक पॉइंटर लिया था k, ठीक है, जिसकी हेल्प से, और k को हमने देखा कि हर स्टेप पे हम k को इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना, k को इंक्रीज करते जा रहे हैं सिंपली, ठीक। ये काम हो गया हमारा। अब एक कंडीशन और आएगी, इसके बाद एक कंडीशन एक और आएगी, वो कंडीशन क्या होगी कि सपोज कि लेफ्ट एलिमेंट में, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन तो नहीं आई क्योंकि हमने ऑड इवन नंबर लिया था। अब अगर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, जो हमने ड्राई रन किया था, इसमें ड्राई रन में देखोगे आप यहाँ पे, तो एक लेफ्ट सब ट्री में क्या बन रहा है, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। एक राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मतलब जो हमने ये वाली कंडीशन लगाई है वाइल लूप के अंदर, ये वाइल लूप के अंदर i इज लेस देन n1 एंड j इज लेस देन n2, इसमें से एक कंडीशन फेल हो जाएगी, है ना। इस केस में अगर इस एग्जांपल की बात करें तो i क्या है, i हमारा इस वाले सब एरे के लिए यूज हो रहा है, लेफ्ट सब एरे के लिए, तो यहाँ i फेल हो जाएगी, i लेस देन n1, ये कंप्लीट कर लेगा, अपने तीनों एलिमेंट को कंप्लीट कर लेगा, है ना। उसके बाद i यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी j के अंदर एलिमेंट बचे हुए हैं, है ना। अब j के अंदर जो भी एलिमेंट बचे हुए हैं, शॉर्टिंग के बाद हमें एज इट इज उसको कॉपी करना है ना। तो अभी तक j के अंदर एलिमेंट बचे हैं, j यहाँ पे ट्रैवर्स ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ एंड कंडीशन लगाई है, इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम व्हाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में हमें क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है, जो बचे हुए कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट सब एरे और कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द राइट सब एरे। इस केस में कौन सा सब एरे में एलिमेंट बच रहे थे, राइट सब एरे में बच रहे थे। एक केस ऐसा भी आएगा कि लेफ्ट सब एरे में एलिमेंट बचेगा और राइट सब एरे वाला कंप्लीट कर लेगा अपना, तो इस केस को भी हमें हैंडल करना होगा। मतलब हमें एक कॉपी करने के लिए भी एक लूप यहाँ पे चला के कॉपी करना होगा, इसको सिंपली कॉपी करना होगा। तो हम इस वाइल लूप, फॉर लूप सबसे बाहर आते हैं और जस्ट यहाँ पे आने के बाद एक वाइल लूप लगाते हैं। पहले वाइल लूप लगाने के पहले हम यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं, कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स को हम कॉपी करेंगे पहले, अगर बचे हुए हैं तो, ठीक है, बचे हुए हैं तो सब यहाँ पे वाइल लेफ्ट सब ट्री के लिए हमने यहाँ पे आई लेके रखा है यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री के लिए, तो हम यहाँ पे आई ले लेंगे। आई शुड बी लेस देन n1 अगर है, यानी कि एलिमेंट बचे हुए हैं अभी भी, तो हम एरे के में हमने डाल दिया लेफ्ट एरे ith वैल्यू, लेफ्ट एरे का ith वैल्यू हमने उठा के डाल दिया और i को हमने प्लस प्लस कर दिया, सेम हमने एक बार और
के को प्लस प्लस कर दिया, के को प्लस प्लस कर दिया। अब इस चीज को आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो आप यहीं पे ही प्लस प्लस कर सकते हो, सिंपली आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस सिंपली कर सकते हो, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन मैंने सेम एज इट इज सेपरेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम इसको भी कॉपी करेंगे एंड देन फिर से एक बार पेस्ट करेंगे फॉर द राइट सब एरे, फॉर द राइट सब ट्री। एक्चुअली हम सेम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, नहीं राइट सब ट्री, राइट सब ट्री। इफ देयर इज एनी एलिमेंट, if there is any element then copy that all the element in the right array। यहां कौन सा एरे होगा, राइट एरे होगा, राइट एरे होगा। एंड यहां किससे हम कंपेयर करेंगे, n2 से कंपेयर करेंगे, i को नहीं j को कंपेयर करेंगे सिंपली, क्यों j को हमने राइट सब एरे के लिए लिया था, और यहाँ प्लस किसको करेंगे, j को करेंगे, सिंपल, कुछ काम नहीं किया, सिंपल। अब अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि आप ये कि दोनों लूप एक बार दोनों लूप रन होंगे, नहीं, दोनों में से कोई एक ही लूप रन होगा इसमें, या तो ये वाला राइट सब ट्री के लिए होगा या तो लेफ्ट सब ट्री के लिए होगा। ठीक है, अगर दोनों में एलिमेंट सेम होंगे, फॉर एग्जांपल अगर इस केस की बात करें, दोनों में एलिमेंट सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो उसमें उस केस में क्या होगा, हमारा इसी वाले केस में ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, सेम इसी केस में एडजस्ट हो जाएगा। मैं फर्दर इन तीनों में से सिर्फ एक ही लूप चलेगी एक बार में। ठीक है, तो आप यहाँ देख के ये परेशान मत हो ना कि यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे कितने लूप चल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन तीनों में से कोई एक ही लूप चलेगा। ये हमारे केसेस हैं, अगर रिमेनिंग एलिमेंट बच रहे हैं लेफ्ट सब ट्री के लिए तो उसके लिए केस है, अगर इन राइट सब ट्री चले तो इसके लिए केस है ना। हाँ, ये हो सकता है कि इस वाले एरे के साथ साथ, इस वाले लूप के साथ साथ इसमें से कोई एक लूप चले, या तो लेफ्ट सब ट्री या तो राइट सब ट्री, सिंपल। ठीक, सिंपल। उसके बाद हमने अपने एरे को प्रिंट कर देना, हमारा जो है मर्ज शॉर्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से सब कुछ ट्रेस आउट करके आपको सब कुछ बता देता हूँ, है ना, चीजें क्लियर करते हूँ। सबसे पहले हमारे पास एरे उठ के आ गया, हमारे पास ये वाली एरे उठ के आ गई, हमारी डिवाइड के पास उठ के आ गई। ठीक, फिर एरे में एरे आ जाएगा, लेफ्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट में हमारे पास इस एरे की साइज आ जाएगी, सिंपल। फिर हमने एक बेस केस लगा दिया, लेफ्ट इज लेस देन राइट। क्यों बेस केस लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे रिकर्जन लगाना है, फिर रिकर्जन के पास एक बेस केस होना चाहिए, नहीं तो हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। तो डिवाइड यहाँ पे 2 बार हमने रिकर्जन कॉल किया है, एक बार हमने लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल किया, एक बार राइट सब ट्री के लिए कॉल किया, मतलब एक बार लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट एरे को पूरी तरीके से लेफ्ट सब एरे को पूरी तरीके से स्प्लिट करेगा जब तक कि एक सिंगल एलिमेंट ना हो जाए हर सब एरे में, उसके बाद राइट सब एरे को हमने स्प्लिट करेगा जब तक कि सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। फिर उसके बाद कॉनकर, जब ये रिकर्जन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब हमारा बेस केस मिल जाएगा, बेस केस के बाद हमने यहाँ पे रिकॉन्कर कर दिया, सिंपल। अब कॉनकर कॉल हो जाएगा, कॉनकर में सिंपली एरे उठ के आ गया, कंप्लीट एरे, उसके साथ बाउंड्री आ गई लेफ्ट मिडिल एंड राइट। अब ये क्या कर रहा है, हर एक सब एरे को यहाँ पे मर्ज करेगा, हर एक सब एरे को मर्ज करेगा सिंपली। ठीक, अब यहाँ पे हमने साइज कैलकुलेट कर लिया है, मिडिल माइनस लेफ्ट प्लस 1 हमने n1 के लिए कर लिया है, राइट माइनस मिडिल हमने राइट के लिए कर लिया है, साइज कर लिया है। ये राइट लेफ्ट सब एरे के लिए साइज है, ये राइट सब एरे के लिए साइज है। ये क्यों किया, क्योंकि हमें एक टेम्पररी एरे बनाना है अपने लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे को कॉपी करने के लिए, अदरवाइज वैल्यू लॉस्ट हो सकती है, कॉपी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम सेम एरे में हम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एरे को यहाँ पे वैल्यू एलिमेंट को कॉपी करनी है। तो हमने अपने एलिमेंट को पहले लेफ्ट सब एरे को कॉपी कर लिया है, ठीक है, लेफ्ट एरे में, एंड राइट एरे को कॉपी कर लिया। हाँ, यहाँ पे हमने गलती करी है, देखो राइट एरे में ये आई नहीं होगा, जे होगा सिंपली, या राइट एरे में जे होगा ये, एंड यहाँ होगा हमारा, ये वैल्यू भी गलत है, हाँ लेफ्ट नहीं होगा, हमने यहाँ मिडल प्लस 1 प्लस जे करना हमने सिंपली, क्योंकि हमने मिडिल प्लस 1 से एलिमेंट स्टार्ट करनी है ना, शॉर्ट करना, और फिर उसके बाद जेथ वैल्यू से हमने वैल्यू तो रखनी है, क्योंकि हम जेथ वैल्यू से यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक, तो मिडिल प्लस 1 प्लस जे हमें रखनी है यहाँ पे सिंपली। ठीक है, ये कंफ्यूजन था यहाँ पे, क्लियर हो गया, अच्छी है, अच्छा हुआ ट्रेस कर लिया हमने। एंड देन फिर उसके बाद आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0 हुआ, देन इंट के इक्वल्स टू लेफ्ट हमने स्टार्ट किया, आई को हमने लेफ्ट सब एरे के लिए शुरू रखा है पॉइंटर, और जे को हमने राइट सब एरे के लिए पॉइंटर रखा है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी आई रखा, यहाँ भी आई रखा, जे रखा, यहाँ भी आई, यहाँ पे जे, ये आई सिर्फ इस लूप के लिए वैलिड है, ये जे सिर्फ इस लूप के लिए वैलिड है। ठीक, हमने यहाँ पे आई और जे रख लिया, मतलब ये पूरे फॉर लूप के लिए वैलिड होगा, पूरे इस कॉन्कर मेथड के लिए वैलिड होगा। ठीक, तो आई जे को 0 से हमने स्टार्ट कर दिया, के को हमने लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया है, फिर हमने आई इज लेस देन n1 रखा, जे इज लेस देन n2 रखा, ये दोनों कंडीशन हमने तब उस केस में रखा कि दोनों के एलिमेंट, दोनों सब एरे के एलिमेंट हमारे इक्वल हों। ठीक, अगर दोनों सब एरे के एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उस केस में हमने क्या किया, अलग अलग व्हाइल लूप चला के उसमें कॉपी कर दिया, या सिंपल कॉपी कर दिया।
ठीक, अब इसमें हमने दो कंडीशन लगाई है, इफ लेफ्ट आई इज लेस देन और इक्वल टू राइट सब राइट एरे जे, देन हमने क्या कहना है, एरे के में लेफ्ट एरे रख देना है, या लेफ्ट एरे नहीं होगा यहाँ पे लेफ्ट एरे आई होगा सिंपली। अच्छा हुआ हम ट्रेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ी होती फिर। या फिर अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने एरे के में राइट एरे के जे एलिमेंट रखना है। सिंपली उसी तरीके से काम कर रहा है कि अगर हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है ना, अगर यहाँ पे देखते हैं 5 इज लेस देन 1, ये कंडीशन फॉल्स जाएगी, तेज वाली कंडीशन रन होगी, 1 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा इधर। फिर 6 इज ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन क्या होगी, 6 इज लेस देन 9, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर से 6 इधर आ जाएगा, 9 एज इट इज आ जाएगा, and then 6 is 12 is greater than 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब वाली if वाली कंडीशन रन होगी, यहाँ 10 पहले आ जाएगा और 12 बाद में आ जाएगा सिंपली। और इस केस में हमने एक अलग केस बनाया है जिसमें दो सब एरे हों, जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 नंबर ऑफ, इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो उसके लिए हमने एक अलग यहाँ पे केसेस बना लिए हैं, व्हाइल लूप लगा दिया लेफ्ट सब एरे के लिए एंड व्हाइल लूप लगा दिया राइट सब एरे के लिए। सिंपल, एवरीथिंग इज फाइन, everything is fine now we'll check if there is any modification required। तो अच्छा हुआ हमने रन कर लिया, नहीं तो बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी इफ एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड और नॉट। सो जावाc टेस्ट डॉट जावा, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, लेट्स सी इफ एनी रन टाइम एरर और नॉट। सो merge short। Okay, so there is a array index out of bound exception, index 2 out of bound for length 2 at the 77, 28, 25. Okay, let me check. Yeah, here we can see in the right array we also passing the I here, it should be here j। तो फाइन, क्योंकि हम राइट सब एरे के लिए हमने जे पॉइंटर रखा है तो जे वैल्यूज को हमने उठा के रखनी है एरे के में। सिंपल, कोई बात नहीं, सिंपल सेव करते हैं, अगेन ट्राई to run। So javac test dot java and here we go java merge short। Simple, okay, unshorted array is 38 something and shorted array 3 9 10 27 30 successfully shorted। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवर्क करने के लिए ना सिंपल में यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ डाल देंगे, जस्ट इसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट डालेंगे ताकि हर स्टेप पे कितनी बार ये मर्ज कॉल हो रहा है ना, ये चीज हमें देखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे रिकर्सिवली यहाँ रिकर्सन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ मर्ज जस्ट इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद, इस व्हाइल लूप के जस्ट बाद हमने एक स्टेटमेंट डालते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट डालते हैं कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन मर्ज्ड एरे फ्रॉम इंडेक्स। अब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देंगे, सिंपली इंडेक्स वैल्यू में हमने लेफ्ट दे दिया क्योंकि हमारा लेफ्ट इंडेक्स होगा, उसके हिसाब से हमारा मर्ज हो रहा है। एंड देन उसके बाद 2, एक यहाँ पे हम 2 वैल्यू देंगे एंड देन स्पेस, देन अगेन राइट इंडेक्स देंगे सिंपली, यहाँ पे राइट इंडेक्स देंगे सिंपल, राइट या राइट, एंड देन यहाँ पे फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल जस्ट पुट द कॉलन हियर, राइट। एंड अगेन यहाँ पे प्रिंट एरे को हम सिंपली कॉल कर देंगे, हर इटरेशन पे प्रिंट एरे को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये चीज समझ में आए, राइट एरे के नाम बजाय हम यहाँ पे सिंपल एरे को प्रिंट करेंगे। हर इटरेशन पे हम ये देखेंगे कि कब कितना कौन सा इटरेशन हो रहा है, कितनी बार मर्ज कॉल हो रहा है, और जब मर्ज कॉल हो रहा है तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे मर्ज हो रही है, कौन से सब एरे यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ये चीज हम देखने के लिए, और किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक मर्ज हो रहा है, ठीक, वो चीज हम देखेंगे यहाँ पे। सिंपल फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें मिलेगा, और लेट्स सी कि कितनी बार जो है मर्ज फंक्शन, कॉन्कर फंक्शन जो है कॉल होगा, ये चीज हमें देखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल वो स्टेटमेंट लिया है फॉर सेक ऑफ सिंपलिस्ट अंडरस्टैंडिंग। सो जावा एंड मर्ज शॉर्ट, हिट एंटर हिट करते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं एंड विल एनालाइज। सबसे पहले अनसॉर्टेड एरे प्रिंट होगा, देन उसके बाद पहला मर्ज एरे फ्रॉम इंडेक्स 0 to 1, 0 to 1 वाले इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, मर्ज हुआ पहले, ठीक, यानी कि 27 वाला वैल्यू मर्ज हुआ, है ना। देन उसके बाद मर्ज एरे फ्रॉम इंडेक्स 2 to 3, मर्ज इंडेक्स फ्रॉम एरे 2 to 3, यानी कि 0 1 2, यानी कि ये वाले 2 and 3 ये वाले मर्ज हुए यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद मर्ज एरे फ्रॉम इंडेक्स 0 to 3, अब यहाँ पे 0 to 3 होंगे यहाँ पे, यानी कि 0 1 2 and 3 यहाँ तक वाली जो एलिमेंट है वो मर्ज होगा यहाँ पे इस केस में,
यानी अब हमारे पास 2 सब एरे बनी, एक सब एरे ये बनी, एक सब एरे हमारे पास ये बनी है। नाउ मर्ज एरे फ्रॉम इंडेक्स 4 to 5, यानी कि 4 to 5 ये वाला मर्ज हुआ, यानी कि ये वाला मर्ज हो जाएगा, मर्ज होके हमारे पास ये बनेगा एट द 4 to 6 वाले पे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास मर्ज एरे फ्रॉम इंडेक्स 0 to 6, यानी कि अब 0 to 6 पूरा मर्ज करेगा, यानी कि दोनों सब एरे को, एक सब एरे ये और एक सब एरे ये, इस दोनों सब एरे को मर्ज करेगा। मर्ज करने के बाद हमारे पास क्या बन गया ये, यानी कि मर्ज फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम कॉल हुआ। कितने एलिमेंट के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट के लिए हमारे पास मर्ज फंक्शन कॉल हुआ 6 टाइम। यानी कि अगर हमारे पास 8 एलिमेंट हो तो कितनी बार मर्ज फंक्शन कॉल होगा, 7 टाइम कॉल होगा। 10 हो तो कितनी बार कॉल होगा, 9 टाइम कॉल होगा। 20 एलिमेंट्स हो तो कितनी बार कॉल होगा, 19 टाइम कॉल होगा मर्ज फंक्शन, यानी कि कंकर फंक्शन, ठीक। सो ये ओके, गॉट इट। सो होप सो समझ में आ गया। इसमें अभी भी कोई डाउट हो, होप सो डाउट तो रहेगा, जब तक आपसे 2-3 बार आप वीडियो देखोगे नहीं तो डाउट तो रहेगा ही। अगर आपका रिकर्शन कंप्लीट टॉपिक क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पेन पेपर से इसे ट्रैवर्स करो ड्राई एंड रन करो, तो चीजें ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। जब पेन पेपर पे सब कुछ आपके सामने विजुअलाइज होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो रिक्वेस्ट यू ऑल की आप इसे पेन पेपर से एक बार सॉल्व करो अपने हिसाब से, सेम कोड को सॉल्व करो, है ना, एंड ट्राई टू ड्राई एंड रन। फिर भी कोई डाउट रह रहा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू डेफिनेटली। बाय बाय।